अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150-150 रुपये में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे। डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम आईटी में उसको मात दे देंगे। हमारा इतना डंडा जो बड़ा हो गया झंडा, तो हम जीडीपी में क्रॉस कर देंगे। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे। अगर हम उनके वो चंद्रयान की बात करें, उनका फिर 10 अरब डॉलर लगा है, इधर 3 अरब डॉलर मिला है, तो ये छलांगे मार रहे हैं। उन्होंने 10 अरब डॉलर सिर्फ उस चीज़ पे लगाया है कि हम अपने मुल्क को तरक्की दें, किसी ना किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं कि हमारे जो कल के बच्चे बड़े हों उनको किसी की गुलामी ना करनी पड़े। हमारे तो हम भी गुलाम, हमारे बच्चों को भी गुलाम बना दिया इन लोगों ने। इंडिया दिन ब दिन इतना आगे बढ़ गया है कि अब हमें खुद पे शर्मिंदगी होती है कि अच्छा हम पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर कहीं चले जाएं, हम इंडिया कह के अपने आप को महफूज करते हैं दूसरे मुल्कों में। कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आपने भी जैसे कहा कागज़ी हद तक हम सिर्फ है, हमारा कंट्री सिर्फ मैप पे बना हुआ नजर आता है, वरना इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है इंटरनेशनल। सुन रहे हैं दोस्तों, ये आज भी इंडिया की आइडेंटिटी पे जी रहे हैं। इनकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं और ये हकीकत है। इन लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं कि इनकी कोई आइडेंटिटी बने। ये दूसरों की कंधों पे बंदूक रख कर चलाई है इन्होंने सारी जिंदगी। आप ये देख लो कि पिछले कितने सालों से ये तालिबान के ऊपर जी रहे थे, उससे पहले अमेरिका पे जी रहे थे, अब चीन पे जी रहे हैं। बाहर जाते हैं तो इंडियन बन जाते हैं क्योंकि हमारे से शक्लें मिलती हैं इनकी। तो इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है और वैसे भी ये आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार वैसे ही हैं। तो दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या इस दफा चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्टली लैंड कर पाएगा? देखिए मैम, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो मेरी अपनी राय वो ये है कि कोई भी कंट्री जब ट्राई करती है, कोशिश करती है, तो वो कामयाब हो जाती है। एक बार फेल होता है, 2 बार, कोई भी शख्स से मुराद ले लें, एक बार कोशिश करेगा फेल हो जाएगा, 2 बार 3 बार, लेकिन जो स्टूडेंट उठता है या तो वो सीखता है या वो जीतता है। हार का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इंडियन स्टूडेंट का भी यही सिलसिला है, वो या सीखते हैं या जीतते हैं, हारते नहीं हैं। हम सिर्फ मीम्स बनाने तक रह गए हैं। हम मीम्स तक, सोशल मीडिया तक के कार्टून बन चुके हैं और हम बजट लगाते हैं अपने डंडे पर, ताकि डंडा बड़ा होगा तो झंडा बड़ा होगा। पता नहीं 40 करोड़ कितनी तरक्की कर जाएंगे, झंडा बड़ा होगा। इतना झंडा अगर बड़ा निकला है तो हमारे आईटी में टॉप कर जाएंगे हम। आपको पता ही नहीं है, हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। झंडा बड़ा होगा तो चाइना से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद, सब मैन्युफैक्चरिंग इधर, माइक इधर बनेगा, आपके क्लोथ्स वगैरह इधर बनेंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाएगी झंडा बड़ा होने से। आपको पता ही नहीं झंडे की कदर नहीं। अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150-150 रुपये में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे। डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम आईटी में उसको मात दे देंगे। फिल्म इंडस्ट्री क्या, उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जीडीपी क्या हमारे लायक है, उनकी एक गांव की हमारे पूरे मुल्क की। लेकिन हम अगर हमारा इतना डंडा जो बड़ा हो गया झंडा, तो हम जीडीपी में क्रॉस कर दें। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम कि यार डंडा बड़ा होगा तो कामयाब। आप भी कंफ्यूज हो गई हैं। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे। मुझे पता ही नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ यार, देखें ये जो आपकी आवाम की गुर्बत है खत्म हो जाएगी अगर झंडा इतना बड़ा हो गया। ये जो थर में वो लोग डूब रहे हैं सारे, वो देखिए पानी खत्म हो जाना जब झंडा इतना बड़ा। मजाक उड़ा रहे हैं अपने मुल्क का। तो क्या अपने मुल्क का मजाक, हम मजाक बना रखा है इन सियासतदानों ने। यार झंडे पर इतना लगाया, कौम आपकी एक आटे के मर रही है, आटा नहीं है खाने को। यकीन जाने थर में जो डूबे हैं, कैंप नहीं है भाई लगाने को, और आप झंडे पे 40 करोड़, क्या फ़ायदा होगा 40 करोड़ का? अब एक लिटरली क्या, एक एनी सिंगल बेनिफिट। इंडिया से इतना झंडा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता हमें इतना झंडा रखने ऊपर। असल में प्रोग्रेस में देखे तो क्या है, ग्राउंड रियलिटी में आ जाएं। ये जो जज्बे होते हैं ना, लो ये मार दो बॉर्डर पे, चलो ये कर दो, इनको छोड़ने अब ग्राउंड रियलिटी पर हमें आना चाहिए। हम उनसे 40-50 साल पीछे रह चुके हैं। ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ ताकि व्यूवर्स गुस्सा भी ना पाकिस्तानी करें। खुद में प्रोग्रेस नहीं है, ये बता दिया जाता है जी टैलेंट बड़ा पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं है। मैम झूठ है। इतनी महंगाई होती जा रही है, हम लोग सिर्फ नीचे आ रहे हैं। और अगर हम उनके वो चंद्रयान की बात करें,
उनका फिर 10 अरब डॉलर लगा है। इधर 3 अरब डॉलर मिला है तो ये छलांगे मार रहे हैं। उन्होंने 10 अरब डॉलर सिर्फ उस चीज़ पे लगाया है कि हम अपने मुल्क को तरक्की दें, किसी ना किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं कि हमारे जो कल के बच्चे बड़े हों उनको किसी की गुलामी ना करनी पड़े। हमारे तो हम भी गुलाम, हमारे बच्चों को भी गुलाम बना दिया इन लोगों ने। कि मैं पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमा दूंगा, ये भीख मांगते रहेंगे, इनकी इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं करेगी। ये तो हकीकत है, क्योंकि हम लोग इतना कि नीचे आ चुके हुए हैं कि अब इंडिया अमेरिका एक है, तो जो अमेरिका कर रहा है वही इंडिया करेगा हमारे साथ। हमारी सोच कभी मून तक डेवलप हो जाएगी कि हमें भी कोई ऐसा मिशन करना चाहिए, हमें भी कोई नई चीज़ ईजाद करनी चाहिए, हमें भी कोई दुनिया की अच्छे वे में खिदमत करनी चाहिए। हमने बहुत जल्दी मून पे कदम रख लिया था, हम अपने बच्चों का नाम मून रखते हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। हम कहते हैं मून इधर आ, वो जब बुलाएं आ जाता है, जब बुलाएं कहीं चला जाता है। तो हमें किसी मिशन की ज़रूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, इंडिया इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है। कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं होती हैं, टसल्स नजर आती हैं, आए दिन कोई ना कोई नई टेंशन हम लोगों को मिल जाती है। अगर हम बात करते चले इस वक्त अपने प्राइम मिनिस्टर की, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले कि हमें इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए, ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ी हार्श स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान यूजलेस है, उसके लोग यूजलेस हैं, मैं क्यों उसके साथ तजारत करूँ। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी वाम सच्ची में यूजलेस है और मुल्क भी? जो इस वक्त कंडीशन है उस हिसाब से तो यूजलेस ही है। वो लोग मेरे से चांद पे जाने की शायद बातें कर रहे हैं और हम यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई झंडा लगाने की बातें कर रहे हैं 40 करोड़ की। आवाम हमारी भूखी है, तो इस तरह के जो काम है मेरे ख्याल से यूजलेस कौमें करती हैं। जो कौमें आगे बढ़ने की सोच रखती हैं वो इस तरह के काम नहीं करती। हम चाहे जो भी बात कर लें, हमने सिर्फ कागज़ों तक वो बात रखी होती है। कह लें कि एक कागज़ी पाकिस्तान बनता जा रहा है, लेकिन इंडिया दिन ब दिन इतना आगे बढ़ गया है कि अब हमें खुद पे शर्मिंदगी होती है कि अच्छा हम पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर कहीं चले जाएं हम इंडिया कह के अपने आप को महफूज करते हैं दूसरे मुल्कों में। बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपको एक बात इससे याद कराता हूँ। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब पाकिस्तान अपनी 75th कर रहा था बर्थडे सेलिब्रेट, उस पर पाकिस्तान ने अपना जो कौमी तराना था उसको रीमेक किया था, जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार बनाई थी। तो आप यहाँ से लगा लें सोच का डिफरेंस या माइंड का डिफरेंस कि हम लोग अभी तक उन पुरानी चीज़ों में घुसे हैं, लेकिन इंडिया काफ़ी तक आगे निकल चुका है। कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आपने भी जैसे कहा कागज़ी हद तक हम सिर्फ है, हमारा कंट्री सिर्फ मैप पे बना हुआ नज़र आता है, वरना इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है इंटरनेशनल। किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आप लोग? अच्छा, चंद्रयान 3 जो है वो इस हफ्ते को चांद के मीदार में दाखिल हो चुका है। क्या कहेंगे, कुछ दिनों के बाद उसने अपना चांद के गिर्द अपने मदार पूरे करने के बाद चांद पर सॉफ्टली लैंडिंग करनी है। क्या चंद्रयान 3 सॉफ्टली चांद पर लैंड कर पाएगा? क्या कहेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो चंद्रयान 3 मिशन पर हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। देखिए मैम, जितना उनका एक्सपीरियंस है ना, चंद्रयान 1 लॉन्च किया, 2 लॉन्च किया, तो मेरा ख्याल है जब एक इंसान है 3 से 4 साल 5 साल एक ही चीज़ पे वर्क करता रहता ना, तो उसको कामयाबी सक्सेस मिल ही जाती है। अभी जो चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, बल्कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके और वो जिस मकसद के लिए वहाँ पे पहुंचा है वो मकसद उनका जरूर। दोस्तों, कहते हैं मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं हैं, और कल हमारे चंद्रयान ने चांद की कुछ तस्वीरें भेजी हैं जो कहते हैं कि नासा भी इतनी क्लियर पिक्चर नहीं भेज पाया था। और ये कितने गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस जगह पे लैंड कर रहे हैं जहाँ पर आज तक कोई लैंड नहीं कर पाया। कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे साइंटिस्ट की, कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। और हकीकत ये है दोस्तों कि यही एक चीज़ थी, यही एक दिमाग था, हमारी मेहनत थी जिसे पूरी दुनिया ने दबाने की कोशिश की हजारों सालों से, लेकिन धरती फाड़ कर हम फिर दोबारा वापस निकल आया। सनातन को कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।